हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शेप फैक्टर के बारे में। एक्चुअली ये जो टॉपिक है हमारा प्लास्टिक एनालिसिस स्टील स्ट्रक्चर से लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं शेप फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले शेप फैक्टर को एसएफ से डिनोट करते हैं। और ये जो शेप फैक्टर होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट टू इलास्टिक मोमेंट। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन आप देख सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेंथ टू द इलास्टिक स्ट्रेंथ। ओके, तो जब ये जो रेशियो है इसको हम लोग और लिख सकते हैं अलग तरीके से, जेड पी बाई जे डी। जेड पी क्या है हमारा? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। एंड जे डी क्या है हमारा? इलास्टिक सेक्शनल मॉडुलस। तो प्लास्टिक सेक्शनल मॉडुलस क्या होता है एंड इलास्टिक सेक्शनल मॉडुलस क्या होता है? तो जो हमारा प्लास्टिक सेक्शनल मॉडुलस है वो जो ये पी एन है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, अब ये जानना पड़ेगा हमको। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, तो ये क्या होता है? ये जो है इट डिवाइड्स एरिया इनटू टू इक्वल हाफ एरिया। ओके, तो यदि एक एरिया ये है तो a/2 एंड a/2 में डिवाइड कर देता है। तो ये और JD क्या है? इलास्टिक सेक्शनल मॉडुलस। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ये फिगर से समझाता हूँ आपको। मान लो ये एक आई सेक्शन है, ठीक है। तो ये आप यहाँ y1 है, यहाँ से y2, तो ये a/2 है, a/2 है। तो हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एंड ये दोनों का जब रेशियो निकाल देंगे तो यहाँ पे ये जो y आया है ना, ये नहीं होगा एक्चुअली। ये JD इक्वल टू आई न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। इसमें आपको ध्यान रखना कि वाई मैक्स लेते हैं। जो हमारा एक्सट्रीम फाइबर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा न्यूट्रल एक्सिस से, वो डिस्टेंस लेते हैं। ओके, एंड ये क्लियर हो गया डिफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है। तो अब हम लोग समझते हैं कि अलग अलग सेक्शन जो है उसका शेप फैक्टर क्या होता है। तो आप ये देख रहे होंगे आई सेक्शन का शेप फैक्टर क्या है? 1.12। एंड शेप फैक्टर फॉर एच बीम, एच सेक्शन का, तो इसका जो शेप फैक्टर है 1.5 आपको लेना है, ये गलत लिखा हुआ है। ओके, एंड फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन 1.5, फॉर ट्यूबुलर एंड हॉलो सर्कुलर सेक्शन का 1.27, यदि सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है तो 1.69, एंड सबसे ज़्यादा किसका होता है? 2.34 इन ट्रैंगुलर सेक्शन। डायमंड का कितना होता है? 2 होता है। तो इसका क्या मीनिंग है? ये जो 1 से ज़्यादा, ये आप देख रहे हैं कि सारा जो शेप फैक्टर है हमेशा ये 1 से ज़्यादा है। इट कैन नेवर बी लेस देन 1। तो हायर शेप फैक्टर, अब यहाँ पे आप ये लाइन देखो, हायर शेप फैक्टर मोर रिजर्व स्ट्रेंथ। तो अब क्या है कि रिजर्व स्ट्रेंथ क्या होता है? रिजर्व स्ट्रेंथ क्या होता है? तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये LSM में क्या होता था, लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता था, हम लोग एज्यूम करते थे कि यदि स्ट्रक्चर का यील्डिंग हो गया तो ये फेल हो गया। लेकिन हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस में क्या करते हैं? इन प्लास्टिक एनालिसिस हम लोग ये मानते हैं कि फेल्ड व्हेन रीच्ड अल्टीमेट स्ट्रेस या लोड। ओके, तब हम लोग मानते हैं कि फेल होगा प्लास्टिक एनालिसिस में। तो आफ्टर यील्डिंग जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हुआ वही हमारा रिजर्व स्ट्रेंथ है और वही शेप फैक्टर है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर 1.5 है। इसका मतलब दिस सेक्शन है 50% मोर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक एनालिसिस। यदि डायमंड का हम लोग देखते हैं तो इसका शेप फैक्टर 2 है। इसका मतलब 100% मोर स्ट्रेंथ होगा इन प्लास्टिक एनालिसिस में इस सेक्शन का। क्लियर है ना? ओके, अब ये आपको याद रखना, कभी भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इससे। ट्रेंगुलर का तो याद रखना आपको कि 2.34 होता है, बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब यही मैं अभी आपको क्या बताया था कि ये शेप फैक्टर क्या होता है। शेप फैक्टर जो है क्वांटिफाई करता है द एबिलिटी ऑफ सेक्शन टू डेवलप मोर स्ट्रेंथ इन द प्लास्टिक रेंज आफ्टर यील्डिंग।
तो क्लियर हो गया होगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसी चैप्टर से होगा, उसमें हम लोग देखेंगे प्लास्टिक हिंज क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। प्लास्टिक हिंज लेंथ क्या होता है, वो कैसे किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला क्या है। ओके, थैंक यू।